इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बर्तन ले लो। पुराने कपड़े देके बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। नए नए बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। पुराने कपड़े देकर नए बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। पुराने कपड़े देकर नए बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। अबे देख के चला करना यार, दिखता नहीं है क्या? है क्या सॉरी क्या समझ नहीं आती आपको? बर्तन ले लो। पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। बर्तन नए नए बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। नए नए अच्छे अच्छे बर्तन ले लो। कोई है? कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? हाँ, सलाम आपा। बर्तन ले लो ना। नहीं जी, जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? अरे कोई नहीं, वो बर्तन वाली थी। अरे तुम्हें तो पता है कि मुझे इंडिया का कोई भी आइटम पसंद नहीं आता। ये तो सारी शॉपिंग बाहर से होती है। ओहो, लगता है इसे शोबाजी का बहुत शौक है। और तुम्हें पता है, पिछले हफ्ते मेरे शौहर मेरे लिए सिंगापुर से जूती लेके आए थे। तुम आओगे? चल छोटी। अच्छा, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, शायद कोई आया है। क्या बोली तू? मैं झूठी? अरे नहीं आपा, वो आप अपनी विदेशी जूतों के बारे में बात कर रही थी ना, तो मेरी नजर पड़ गई आपकी जूती पर। कमाल की जूतियां हैं आपकी। और जूतियां ही नहीं, आपका तो घर भी एकदम लल्लन टाप है। मतलब हर चीज इतने सलीके से रखी हुई है, भाई मानना पड़ेगा। अरे ये घर नहीं, ये तो महल लगता है, महल। है ना?
शुक्रिया। वैसे मुझे ना गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तुम जाओ। जी। अरे जाओ ना। आपा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? ठीक है, लाती हूँ, लेकिन यहीं रुको। हाँ 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 जी। क्या कमाल की चीज है। अरे वाह, ये क्या भला है? कौन हो तुम? बर्तन दे लो, जुने पुराने कपड़े दे दो, जुने पुराने। दीदी, कोई है? भैया? अरे वाह, क्या बात है। ये घर है या तिजोरी? लगता है घर में कोई नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। क्या बात है, बड़ा गबरू जवान फंसाया है तूने। कौन हो तुम? साहब, मुझे माफ कर दो। मैं तो गरीब औरत हूँ, बर्तन बेचकर 2 जून की रोटी कमाती हूँ। मैं बाहर से गुजर रही थी, बड़ी प्यास लगी थी, इसलिए अंदर चली आई। मैंने आवाज भी लगाई थी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया, तो फिर मैं पानी पीने अंदर चली आई। मुझे माफ कर दो साहब। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, लेकिन मैं नहा रहा था। एक काम करो, तुम इस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। ये लो, पानी पी। शुक्रिया। वैसे साहब, आपकी घरवाली दिखाई नहीं दे रही। मायके गई है। अच्छा साहब, हो सके तो थोड़े बर्तन ले लीजिए ना, गरीब की मदद हो जाएगी। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच में सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। हाँ, हाँ बोलो। दीदी, बर्तन ले लो ना, बहुत अच्छे और सस्ते बर्तन हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बर्तन। अरे दीदी,
पैसे ना सही पुराने कपड़े दे दो, उसे बेच के मैं अपना काम चला लूंगी, वरना मजबूरन में अपना शरीर बेचना पड़ेगा। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं दीदी, बहुत दूर गांव से आई हूँ अपने मर्द का इलाज कराने। क्या हुआ तुम्हारे पति को? दरअसल दीदी मुँह को बीड़ी फूकने की बहुत आदत थी, टीबी का मरीज हो गया। हमारे गांव में बहुत अच्छा खेती बाड़ी था, उसके इलाज के चक्कर में सब बेचना पड़ा, और जब से शहर आए हैं इलाज तो दूर की बात है, हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। तुम परेशान मत हो, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो पानी पियो। अरे आराम से पियो। शुक्रिया दीदी। अच्छा सुनो, मेरे जीजाजी यहाँ नगर पालिका में काम करते हैं, वो यहाँ के लोकल विधायक को भी जानते हैं, वो तुम्हारे पति का इलाज यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में करवा देंगे। पर दीदी कैंसर का इलाज सरकारी अस्पताल में कैसे मुमकिन है? कैंसर? पर तुम तो अभी टीवी बोल रही थी। अरे हाँ दीदी, वही कैंसर, टीबी, दांत, खाज, खुजली, मुंह बहुत बीड़ी फूकता है, तो दुनिया भर का रोग उससे हो गया है। अच्छा दीदी, आप तो बड़ा पूजा पाठ करती हो। वैसे ये नारियल कैसा है? हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अभी तक मेरी कोख सुनी है। बस यही मन्नत मांगने के लिए मेरे सास ससुर यात्रा पर गए हैं। ओ, तभी बोलूं घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। हाँ, और हमारे गुरुजी ने हमें ये पूजा बताई है। कैसी पूजा? मैं और मेरे पति हर शाम को गंगा घाट जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, और ऐसा हमें अगली पूर्णिमा तक करना है। 2 पूर्णिमा मतलब 2 दिन बाद आपका पूजा खत्म हो जाएगा। हाँ, हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी झोली खुशियों से भर जाए और आप खुश रहें। वैसे दीदी हमारी झोली भी भर दीजिए ताकि शाम का कुछ व्यवस्था हो जाए। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो मेरे घर पे? वो बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी की दोस्त हूँ। ऐसे कैसे दोस्त हो जो दोस्त के ही घर पे चोरी करती हो? चोरी? ना बाबा, मैं तो बस इसे देख रही थी। ये लो, रख दी। हाँ, अच्छा बेटा, टाफी खाओगी? एक मिनट, ये देखो। अरे लो। नहीं चाहिए। अरे शर्माना नहीं, रखो। बेटा, ये जो अभी यहाँ पर हुआ, अगर तुम इसके बारे में अपनी अम्मी को नहीं बताओगी ना, तो मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दूंगी। हाँ ठीक है। प्यारी बच्ची। ये लो पानी। जी शुक्रिया। ये आपकी बेटी है? हाँ। अच्छा आपा, आप कहीं नवाबी खानदान से तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटी के अलावा और भी बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी तो यही है, लेकिन मेरे जो शौहर है ना, उन्हें एक बेटा चाहिए। और घर में और कोई नहीं है क्या? मेरे सास ससुर हैं जो बनारस में रहते हैं, 3-4 महीने में कभी कभी आ जाते हैं, अगले महीने आने वाले। ओह अच्छा। अरे अम्मी, मैं तो बताना ही भूल गई थी, अब्बा का कॉल आया था, उन्होंने कहा था वो 1 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, मैं ट्यूशन जाती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय अम्मी। बाय। बाय आंटी। ध्यान से जाना। हाँ। आपा, अब तो ले लो बर्तन। ठीक है, तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए ले लेती हूँ। दिखाओ जरा क्या क्या है। हाँ हाँ चलिए, देखिए, ये देखिए। नहीं, भगोना नहीं चाहिए। अरे तो फिर कढ़ाई ले लीजिए।
बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ी हल्की है। आपा, ओ आपा। मुंजा। हेलो मेरे राजा, तड़प रही है तेरी रानी, जल्दी आजा। आ तो जाएंगे पर आना कहाँ है ये तो बता दो। बेटा भूरे, आज तो तू गया। ये ले। मुन्ना चल, मुंजा का फोन आया था, निकलते हैं। समय तू चल भैया। ठीक। हेलो। हेलो, फसल कट चुकी है, मंडी तक पहुंचाना है। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। दीदी, हमारे मर्द तो बहुत तबीयत खराब हो गया है। रुको दीदी, आते अब तो मिलना लगा रहेगा। जीजा जी का नंबर तो लेती जाओ। अरे शर्माओ मत, आओ। क्या कर रही हो? आओ ना। आओ। हेलो। फसल कट गई है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, ये फोन की बैटरी भी अभी डाउन नहीं थी। हेलो, शन्नो बोल रही हूँ। दूसरे के नंबर से बात कर रही हूँ। मेरी भी फसल कट गई है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। वाह शन्नो, वैसे यहाँ पे भी फसल कटी पड़ी है, तो एक काम कर, मेरा इंतजार कर, मैं यहाँ का निपटा के तेरे पास ही आती हूँ। जल्दी करो। हाँ हाँ चल।
यार जल्दी करो, चलो निकले। बैठ बैठ बैठ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? काटो फसल। यही कहते हैं ना हिंदी फिल्मों में। इस महीने का 7वां हाथ है ये। कमाल की बात तो ये है कि एक दिन में 2 हाथ मारे हैं हमने। क्या बात है। क्यों बे गेंदाला, मेरा ग्लास तेरा बाप भरेगा क्या? इतनी छोटी छोटी बातों हमारे बाप में क्यों लाती? बनाते हैं ना तुम्हारे लिए। ओए, जरा कम पियो तुम लोग, अभी मेरे वाले घर भी जाना है फसल काटने। हाँ पता है। ए मुंजा, तुझे नहीं लगता आज के लूट में सबसे ज्यादा माल मुझे मिलना चाहिए? क्योंकि उस चिकने के घर से जितना भी माल हाथ लगा है उसमें सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने की है। क्या मेहनत? अबे जा, अबे सुन, ये जो गिरोह है ना वो मेरा है, इसलिए हर लूट में 50% सिर्फ मेरा होगा, बाकी 25-25 तुम दोनों का। इतना लालच मत कर मुंजा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तेरी गर्दन रेत कर सारा के सारा माल लेकर उड़ जाए। क्या बोला तूने? हाँ क्या बोला? हिस्सा लेगी तू? मुझे मुझसे हिस्सा लेगी? हाँ, अरे मुंजा छोड़ो। क्या मेहनत की तूने? हाँ, क्या मेहनत की? 25 में तेरा पेट नहीं भरता? हाँ हाँ, सारी मेहनत करूं मैं और मजे लेगी तू? क्या मेहनत करी? क्या मेहनत करी? सारा माल तो मैं लूट कर लाई थी। सारे क्या माल लूट के लाई थी तू? हाँ, कुछ नहीं करती तू, समझी? समझती क्या है तू अपने आप को? हाँ, हिस्सा चाहिए तुझे? हिस्सा दूं? छोड़ मुझे। हाँ, दादा के देखना। अरे चानू तू ही हार मान जा भाई। लेके 50 लेके 50। ये धामी देख क्या रही, अलग करना उनको। ये ले, छोड़ो। अरे जा, मुझे धक्का देगी? मुझे धक्का देगी तू? मुझे धक्का देगी? मुझे धक्का देगी? क्या समझती है तू? हाथ दूंगी। तू क्या समझती है? तू क्या समझती है? क्या कर लेगी? हाँ, तू क्या कर लेगी? तुम दोनों को तो मैंने रख के बहुत बड़ी गलती की है। बताती हूँ क्या कर लूंगी। काट के रख दूंगी तुम दोनों को, समझेगी? रुक, यहीं रुक। दिखा, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ में आया? क्या छोड़ूंगी तुझे?
तुम मुझे मारोगी? हाँ मारूंगी। तेरी हिम्मत है, तू मुझे मारेगी? मुझे मारेगी तू? मारो, क्या मारोगे तुम दोनों? छोड़ो मारेगी। काट डालो क्या एक दूसरे को। अरे बुद्धि से पैर हो तुम लोग यार, आपस में ही लड़ रहे हो। मकान मालिक, तुम लोग नहीं रुको, मैं देख। अरे भूषण जी आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अरे आपने आने की तकलीफ क्यों की? आप हमें कह देते, हम आपके किराए घर पहुंचा देते। अरे किराया तो एक बहाना है, ये मिठाई लाया हूँ आपके लिए। मिठाई? किस खुशी में भूषण जी? बात ऐसी है कि मेरी लॉटरी लग गई है। लॉटरी? हाँ। कितने की लगी आपकी लॉटरी? 25 लाख की। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि 25 लाख की मेरी लॉटरी लग गई है। कहीं मैं तो पागल ना हो जाऊं। लीजिए मिठाई लीजिए। अरे वाह भाई वाह, बधाई हो भूषण जी, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। कमाल है, आपकी तो लॉटरी लग गई। इस बात पे मुंह मीठा करना तो बनता है। अरे रहने दीजिए ना। पहले आप खाइए। अरे ऐसे कैसे खाइए? अरे मैं अपने हाथ से खा लूंगा। अरे खा लीजिए। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ? अरे ऐसे कैसे? भाड़ा तो लेते जाइए। अच्छा भाड़ा ठीक है दे दीजिए। लीजिए। तो मिठाई खा लीजिएगा। किन लीजिए? आप लोगों ने दिया है तो पूरा ही दिया होगा। चलिए ठीक है। हाँ? चलता हूँ। जी। हाँ ठीक। यार ये बुड्ढे के घर पे ढाबा का बोलना है। लेकिन बुड्ढे को लूटेंगे कैसे? वो तो मैं पहचान लेगा। अरे भाई, हम तो बन जा रहे हैं। किसी भी जगह में ज्यादा दिन टिकते कहाँ हैं? तो क्यों ना इस बुड्ढे के घर की सफाई कल सुबह सुबह कर दी जाए। आइडिया अच्छा है, दावा डाल सकते। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को उस घर जाना होगा जहाँ पर धानी होकर आई थी। जाओ तुम लोग, पूजा के लिए निकल गए होंगे वो लोग। निकलते हैं, चलो। शहरों को कंक्रीट का जंगल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे खूंखार दरिंदे घूमते रहते हैं जो मौका मिलते ही इंसान की मेहनत की कमाई को लूटकर उनके सुख शांति को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हमारे आसपास घूम रहे शातिर लुटेरे के गिरोहों के बारे में हमें आगाह कराती है, जो सिर्फ जुर्म की भाषा बोलते हैं और उनका आमना सामना होने पर आपकी घर गृहस्थी के साथ साथ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इस तरह शातिर लुटेरे के गिरोह के सदस्य टो लेने के लिए सबसे पहले मासूम लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं और फिर उनसे अपने जरूरी राज जानकर सही वक्त पर उन पर धावा बोलकर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। मुंजा और उसके साथी इसी तरह लोगों को लूटते चले आ रहे थे, लेकिन अब उनके भयानक गुनाहों की फेहरिस्त अब और ज्यादा संगीन होती जा रही थी।
चलो फसल काट लेते हैं। आज रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, आते आते बहुत देर हो गई। अरे लाइट किसने ऑन की बे? अबे तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गए? मेरे घर में घुसे हुए हो? अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। मैं और मेरे पति रोज शाम को गंगा घाट पूजा के लिए जाते हैं सर, लेकिन कल मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी तो हम लोग जल्दी आ गए और घर आए तो हमारा सामना उन लुटेरों से हो गया। ऐसा लगता है कि उन लुटेरों को आपके शेड्यूल के बारे में पता था। आपको अपने घर पे आने जाने वाले किसी इंसान पर शक है जिसे आपका रूटीन पता हो, जैसे कोई नौकर, ड्राइवर, धोबी या कोई और? मैं और मेरे पति हर शाम को गंगा घाट जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और ऐसा हमें अगली पूर्णिमा तक करना है। वो बर्तन वाली, मैंने एक बर्तन वाली को अपने इस पूजा के नियम के बारे में बताया था। मैंने उसे कहा था कि हम लोग रोज शाम को गंगा घाट जाते हैं। तो कहीं ये वारदात भी उस बर्तन वाले गैंग का काम तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रही है? क्या कोई ऐसा बर्तन बेचने वाला गैंग है जो इस शहर में लूटपाट कर रहा है? जी, शहर में एक ऐसा गैंग घूम रहा है जो बर्तन बेचने के बहाने लोगों को अपना शिकार बनाता है और कल ही उन लोगों ने 2 परिवारों को अपना शिकार बनाया। सोनल, एक काम करो, इन दोनों के बयान दर्ज करवाओ और स्केच आर्टिस्ट को बुला के उन लोगों के स्केच तैयार करो। जी सर। संभल के चढ़ाओ। ओहो, सामान आ गया। सारा सामान लग गया। लेकिन सारा टेम्पो तो भर गया। अब उस मकान मालिक के घर का सामान कहाँ ला देंगे? हम लोग उसके घर से सामान नहीं लूटेंगे, बल्कि जेवर और पैसे लूटेंगे। और अगर किसी ने भी टांग अड़ाई ना तो जान से मार देंगे। मेरे पास एक प्लान है। हमारे घर में घरेलू काम करने के लिए बाहरी लोगों का आना आम बात है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के इंसान का घर के अंदर प्रवेश बड़ी त्रासदी को आमंत्रण दे सकता है। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी सहजता के साथ इन लोगों पर हम नजर रखें, उनकी हर गतिविधि पर हम नजर रखें और खासकर इन लोगों के सामने अपने घर की निजी बातें कभी जाहिर ना करें। लेकिन अफसोस, लोगों के भोलेपन का पूरा फायदा उठाकर मुंजा और उसके साथियों ने अपने बेवकूफ अंदाज में ये लूटपाट करते चले जा रहे थे। लेकिन अब अपने मकान मालिक भूषण को जमीन दोस्त करने का इन लोगों ने इरादा बना लिया था और उनका ये खौफनाक इरादा एक बड़े संगीन जुर्म की
दस्तक दे रहा था। अरे आप लोग यहाँ कैसे? नमस्ते भूषण जी। नमस्ते नमस्ते। वो हमारे गांव में ना क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में, हाँ इमरजेंसी हो गई है। मतलब आपका मतलब इमरजेंसी? हाँ 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 वो हो गई, तो हम लोगों को तो गांव जाना पड़ेगा, तो आपकी चाबी लौटाने आए थे। अच्छा अच्छा, लाई लाई चाबी दे। लीजिए, सोचा जाते जाते भाभी जी से भी मिलते चले। अरे नहीं, वो क्या है कि सुनीता जी की तबीयत खराब है तो सो रही हैं इस वक्त। भूषण जी, हम कौन सा उनसे शादी मनाने के लिए आए, दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। अरे नहीं, आप समझिए, वो आराम कर रही हैं तो। अरे भूषण जी, अब मना मत ही कीजिए आप। ओ भाभी जी, भाभी जी, आप लोग कौन? जी नमस्ते, पहचाना नहीं आपने हमें? हम आपके किराएदार, घर छोड़कर जा रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। सुना आपकी तबीयत काफी खराब है। हाँ वो थोड़ी सी मेरी। तो घर में कोई और नहीं है क्या आपकी देखभाल के लिए? नहीं, बस मैं, मेरे पति और मेरा बेटा बाहर पढ़ता है। अच्छा अच्छा। अच्छा भाभी जी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ? बाथरूम? हाँ, इस तरफ से। हेलो। फसल तैयार है, आके काट लो, कोई नहीं है घर पे। आया। बेटा नहीं है तो क्या हुआ, ये है ना, ये आपका ख्याल रखेंगे। अच्छा भूषण जी, हम चलते हैं जी। वैसे जाने से पहले एक छोटी सी निवेदन थी आपसे, बस आखिरी। हाँ हाँ बोलिए, आखिरी निवेदन क्या? आपके लिए मैं हर निवेदन पूरा कर दूंगा। क्या कर रहे हैं हम? ज्यादा कुछ नहीं, अपनी तिजोरी की चाबी हमें दे दीजिए। हाँ हाँ, आपके लिए चाबी। चाबी? तुम्हें क्यों दूं चाबी? हाँ? तुम लोग हो कौन चाबी लेने वाले? सही तो कह रही है वो। तुम लोग नहीं, छोड़। देखो, छोड़ मुझे। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। ए चुप कर, ज्यादा तू चुपड़ की ना तो काट डालूंगी, समझा? मारो इन्हें, चुप। देखो, अब तुम्हारे मकान वाले को छोड़ दो ना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, बांधो इसे। बेहोश कर दिया ना दोनों को? हाँ तो चलो।
कोई गलत फहमी हो गई है। हम सब तो सीधे साधे लोग हैं सर। सीधे साधे लोग? हाँ, मार खा रहे हैं हम। ये नौटंकी जेल में दिखाना। तुम लोग सोच रहे होगे कि हमें तुम्हारी भनक कैसे लगी। दरअसल कल तुम में से किसी ने एक विक्टिम के फोन से अपने साथी को फोन किया था। और वही तुम लोगों ने गलती कर दी, क्योंकि हमने उस नंबर को ट्रैकिंग पे डाल के रखा था। कल रात में तो तुम लोगों ने उस नंबर को बंद कर दिया, लेकिन जब सुबह चालू किया तो हमें तुम लोगों की लोकेशन का पता चल गया। और हैरानी की बात यह है कि हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ले चलो सबको, चल। अपने तमाम अपराधों की वजह से मुंजा और उसके साथी अब जेल के सलाखों के पीछे है और उन पर कानून के तमाम धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। अक्सर पुलिस की नजरों से बचने के लिए ऐसे अपराधी आम लोगों के बीच घुल मिलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अपना मकान और दुकान जैसे संपत्ति किसी को भी किराए पर देने से पहले उनके बारे में आप अच्छी तरह से जान लें। लेकिन अफसोस, चंद रुपयों के लालच में आकर भूषण ने बिना जांच पड़ताल किए मुंजा और उसके साथियों को अपना घर किराए पर दे दिया। सारे अपराध करने के बाद इन लोगों को भूषण का ये घर सर छुपाने के लिए ठिकाना बन गया। लेकिन भूषण की यह गलती उसके लिए महंगी पड़ी, क्योंकि इन लोगों ने भूषण को भी नहीं बख्शा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है कि हमारे आसपास चल रही गतिविधियों पर हम नजर रखें, उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर हम सतर्क बन जाएंगे तो एक घोर अपराध होने से हम रोक सकते हैं। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहे, सतर्क रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।